आप लोग, मैंने तीज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े जो थे वो धुल कर पसार दिए हैं, क्योंकि कपड़े के कई बार धागे को दांत से टच करते इधर उधर कर देते हैं, तो इसलिए। और अभी बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई है हमारे यहाँ, जिसके कारण पूरा छत भीगा हुआ है। तो इस बार प्लान चेंज करना पड़ेगा और हमें मंदिर में ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये है हमारे भगवान जी हैं, जो कि नहीं, ये सामान है फ्रूट्स वगैरह, इसमें भगवान जी हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो भगवान जी को भी अभी स्थापित करना है और सारे सामान भी सजाने हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी ढंग से दिखेगा नहीं। तो फटाफट से मैं चीज़ें अरेंज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ चीज़ें स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स को धोकर रख लिया है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो मैंने फ्रूट्स को तो धो के पहले ही रख लिया है। और यहाँ पे मैंने दिया भी लगा लिया है, दिया में घी बाती कर लिया है। और उसके बाद मैंने सिंदूर रोड़ी और अगरबत्ती जो भी है। और इधर मैं कर रही हूँ कि पंडित जी को जो चीज़ें दान में देनी है वो चीज़ें मैं टोकरी में करके रख रही हूँ। जो भी उनके श्रृंगार के सामान जो भी मैंने लाया था आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देख लें। उसके साथ जो भी फ्रूट्स होते हैं वो भी रखते हैं इसमें। तो मैं मेरे पास 5 तरह के फल है, तो जितने तरह के होंगे उतने तरह के मिल जाएंगे नारियल छोड़कर। और इसके साथ एक अनारसा आती है, वो भी डाला जाता है। पर अभी हस्बैंड लेके नहीं आए हैं, बाद में लेके आते हैं तो फिर मैं बाद में डालूँगी। इधर मैं पार्वती माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार सारा रख रही हूँ, क्योंकि पार्वती माता को भी श्रृंगार चढ़ाते हैं और वो श्रृंगार खुद को करते हैं। फिर इधर फ्रूट्स को मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और उसके बाद मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। क्योंकि भगवान जी पे छोटे छोटे टुकड़े करके ही चढ़ाना है। तो जल्दी से फटाफट से हम ये भी कर लेंगे। और ये देखो, एक खीरा मेरा सिंदूर में जाकर ढप से गिर गया। ढप से मुझे याद आ गया वो टोटल धमाल फिल्म में जो रितेश देशमुख बोलते ना कि घप से ऐसे मारा पक्ष निकल गया, मुझे भी याद आ गई। और उसके बाद मैं फूल वगैरह सब सरिया लूँगी। एंड यहाँ पे मैं नारियल में सिंदूर लगा रही, 5 टीका लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें धागा लपेटूंगी और यही धागा पति को हाथ में सुबह में बांधते हैं। तो ये थोड़ी बहुत तैयारियां मैंने की हुई है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को तो ये सारी तैयारियां मेरी होगी। इसमें से कुछ चीज़ें मेरी मिसिंग थी, जैसे कि ये क्रीम और रबर, तो वो भी मैं रख दूँगी पार्वती माता को चढ़ाने के लिए। और अब मैं फूल, तो ये छोटे छोटे मालाएं हैं जो कि भगवान जी को हम पहनाएंगे। और बेलपत्र है और इसको धतूरा बोलते हैं, वो है। एंड इसमें सब सारे बेलपत्र के पत्तियों में मैं इसमें रोड़ी लगा दूँगी, क्योंकि जो सिंपल होती है वो रोड़ी हम लोग, सिंपल जो होती है बेलपत्र, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। रोड़ी लगाकर ही बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। या फिर इसमें राम लिखकर, तो राम लिखने में तीनों पत्ते में राम लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे ही सारे पत्तों को टीका ही लगा देती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, तो आप लोग देखते रहो। तो ये देखो, हमारी सारी तैयारियां हो गई। अब हम मूर्ति स्थापित करेंगे। ये हैं भगवान जी के वस्त्र, जो कि हम भगवान जी को पहनाएंगे पूजा करते वक्त। और यहाँ पे हमारे भगवान जी, तो ये शंकर जी हैं, पार्वती माता थी, और ये गणेश जी हैं, और ये 2 दिए हैं। तो हमें एक मालन बनाना है। और ये है मिट्टी, ये गंगा जी की मिट्टी है। जहाँ से हम मूर्ति लेते वही कुम्हार को बोलते हैं, तो वो दे देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाकर उनको स्थापित कर दूँगी, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो भगवान जी हिले डुले ना। तो इस तरीके से मिट्टी लगाकर इन सबको स्थापित कर देंगे। और देखिए पार्वती माता कितनी खूबसूरत लगी थी, पूरा सोलह श्रृंगार किया हुआ है, मांग टीका, कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल भी उन्होंने बनाया है। और यहाँ पे हम एक मालन बनाएंगे, इनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से उनकी बॉडी बना रही हूँ मैं, हाथ पैर सब बना रही हूँ। और
सब कुछ मैंने बना लिया। उसके बाद इनको शेप दे देती हूँ। तो आँख, नाक, मुंह वगैरह सब कुछ मैं बना देती हूँ। और आईब्रो भी मैंने बना दिया है उनके। तो अब इनके हाथ पैर आप देख लो, मैंने पैर हाथ बना दिए हैं। उसके बाद ये जो माचिस का टिनका था उसको मैंने तोड़ लिया और उसमें इस तरीके से जहाँ बाजू लगाना है उसमें ये मिट्टी से फिक्स कर देंगे। और हमारी झटपट सी मालन बन गई है। और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन हाँ, जब करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हर किसी में क्रिएटिविटी होती ही है और हर कोई कर लेता है। और मैंने हाथ का शेप इसलिए ऐसे रखा क्योंकि इनके माथे पे फूलों की टोकरी होंगी, तो वो अपने टोकरी को इस तरीके से पकड़ेंगी। और थोड़ी सी मिट्टी का टुकड़ा लेकर हम इनके टोकरी बना लेंगे और इनके सर पे हम टोकरी रख देंगे। तो ये अपना टोकरी पकड़ चुकी हैं। तो बन गई हमारी झटपट सी मालन। तो मेरी सारी तैयारियां जो है वो हो गई है। आप देख सकते हो लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को स्थापित कर दिया है और ये मैंने मालन बनाया है जो कि आप लोगों ने देखा है। और ये साइड साइड से मैंने बाउंड्री बनाया है, ऐसे ही बनती है। केले का स्तंभ वगैरह भी लगता है, लेकिन अभी उस हर तरफ पानी पानी हो रखा है, जिसके कारण केले का स्तंभ, आम के पल्लों कुछ नहीं आ पाया। तो इसीलिए ये चारों तरफ बाउंड्री बना दिया जाता है ताकि ये घर के तरीके से हो जाए। तो अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि मेरी सारी पूजा पाठ जो है वो हो गई है। तो अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। करीब मैं रेडी हो जाती हूँ, नहा कर ही पूजा कर रही थी तो रेडी हो जाती हूँ। आते नहीं और कोई मुझे लगा नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक आप लोग बताना। एंड मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है ये भी आप मुझे बताना। फाइनली मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले भगवान जी पे जल चढ़ाएंगे और यहाँ मालिन जी को भी जल चढ़ाना है और सारे भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, सबको टीका लगाएंगे। शंकर भगवान को रोली का टीका और माता पार्वती को सिंदूर का और मालन को भी सिंदूर का, और सबको माला पहनाएंगे। और उसके बाद भगवान शिव जी को सारे बेलपत्र, हमारे यहाँ 11 बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो सारे बेलपत्र और धतूरा जो भी है वो सब चढ़ाएंगे। दिया भी मैंने जला दिया है और जो भी पूजा में होती है वो सारी विधि करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है, हर किसी के यहाँ हर तरीके से किया जाता होगा, मेरे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मैं धूप बत्ती जलाऊंगी और सारे भगवान को धूप बत्ती दिखाऊंगी। और ये नारियल वाला कलश भी मैंने लगा दिया है। और ये देखिए, अब इस वक्त मैंने अनरसा चढ़ाया। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद नाक पर से सिंदूर किया जाता है, तो मैंने भी किया हुआ है। और ये मेरा फुल लुक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ इसी तरीके का लुक मैंने कैरी किया था। तो कैसा लगा मेरा आज का तीज ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब लगभग रात के 1:30 पौने 2 बज रहे थे जब मैं नीचे आई थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगी जो कि पारण ब्लॉग होगा और गणेश चतुर्थी।